हेलो एवरीवन का बैटो चैनल। सो कैसे हो आप? आई सब बढ़िया होगा, एंजॉय कर रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। ठीक है, बात करने वाले हैं आज लाइफ के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जब मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। अक्सर जो क्लास 10th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाला, आज कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। बस आज मैं लाइफ के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, वीडियो एंड होते होते यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी रही। ठीक है, तो देखो क्या बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 2-3 सालों से CBSE क्या कर रही है, कुछ ना कुछ सिलेबस रिड्यूस करती है। जो टॉपिक रिड्यूस कर देती है बोर्ड एग्जाम से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। इतना कंफर्म है, इतना आपको पता, मुझे पता है। ठीक है, तो क्या बात है, तो मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है कि 60 to 70% बच्चे, कितने जी, 60 to 70% बच्चे क्या सोचते हैं कि जो टॉपिक रिड्यूस हो गया है, जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में से रिड्यूस हो गया है, उससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। 60 to 70% बच्चे ये सोचते हैं कि जो टॉपिक बोर्ड से रिड्यूस हो गया वो टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप भी ये सोचते हो कि जो टॉपिक बोर्ड से रिड्यूस हो गया उससे आप नहीं पढ़ोगे तो सबसे बड़ा लॉस पॉइंट आप सोचते हो। और ये रिड्यूस का जो मैटर है, ये रिड्यूस वर्ड कहाँ से आया जी? रिड्यूस वर्ड यार 2000, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2019 से लेके अभी चल रहा 2022, ये पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल जो है, 2 से 3 साल पहले से ये रिड्यूस टॉपिक आया है। ठीक है, ड्यू टू रीज़न ऑफ कोरोना, इसकी वजह से कोरोना। इससे पहले 2018-19 ऐसा रिड्यूस का टॉपिक मतलब होता ही नहीं था, कोई समझता नहीं था रिड्यूस होता टॉपिक। ठीक है, पूरा बुक है 10th का, पूरा बुक उठाओ, पढ़ो पूरे साल और जाके एग्ज़ाम दो। रिड्यूस का कोई मतलब नहीं था। लेकिन 2019 जब से कोरोना आया है, सारे स्कूलेज बंद हो गए, कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, पढ़ाई एजुकेशन का जो कंडीशन था वो इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। बहुत ज़्यादा एजुकेशन कंडीशन बहुत ज़्यादा इन 2-3 सालों में बिगड़ा है। ठीक है, आज तक उसका इफ़ेक्ट दिखता है हमें, क्योंकि इस साल भी सिलेबस रिड्यूस किया गया, सेम एज वेल इस साल भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है। क्या क्या रिड्यूस किया है वीडियो के एंड में बात करूँगा। अभी जो बताना चाहता हूँ वो समझो। देखो ठीक है, टॉपिक रिड्यूस हो गया है, 2-3 सालों में एजुकेशन की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा गिर गया है। ठीक है, CBSE देखो मैं बता दूँ, CBSE टॉपिक रिड्यूस क्यों करती है? CBSE टॉपिक इसलिए रिड्यूस की है, इन 2-3 सालों जितना एजुकेशन का जो कंडीशन जो गिरा था, बहुत ही कंडीशन ख़राब था, और बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए ऊपर ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा बर्डन ना पड़े सिलेबस का, इसलिए सिलेबस रिड्यूस करता था। क्यों? सारे स्कूलेज बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, पढ़ाई उतनी चल रही थी, ऑनलाइन कितना कोई पढ़ेगा। इसलिए CBSE क्या करती थी, कुछ ना कुछ टॉपिक रिड्यूस कर देती थी हर चैप्टर से, ताकि बच्चा कम पढ़ के जाके एग्ज़ाम दे के अच्छा नंबर पा सके। क्योंकि आप जानते हो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। क्लास 10th रिजल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्लास 10th क्या है ये भी आप जानते हो। इसलिए CBSE टॉपिक रिड्यूस करती थी। लेकिन CBSE टॉपिक रिड्यूस करती थी इसलिए ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना आए। लेकिन CBSE आज तक ये नहीं कही है कि जो टॉपिक रिड्यूस हो गया है, जो टॉपिक रिड्यूस होगा उसके आप पढ़ोगे ही नहीं। CBSE आज तक ये नहीं कही जो टॉपिक रिड्यूस होगा आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 60 to 70% बच्चे यही गलतियाँ करते हैं, जो टॉपिक रिड्यूस होगा उसे वो नहीं पढ़ते हैं। सोचते हैं रिड्यूस हो गया वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मैं क्यों पढ़ूँ। अच्छा एक बात बताओ, लाइफ के लिए पढ़ रहे हो या फिर क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हो? अगर लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, तो रिक्वेस्ट करूँगा जो टॉपिक रिड्यूस है उसे छोड़ना मत, उससे बिना पढ़े छोड़ना मत। लेकिन अगर क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए? क्लास 10th के लिए, क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए, तो रिक्वेस्ट करूँगा वो रिड्यूस टॉपिक तुम पढ़ना मत। जो टॉपिक रिड्यूस हो गया उसको तुम पढ़ना मत, टच मत करना। क्यों? क्योंकि नुकसान तुम्हारा है। क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हो तो भाई जो टॉपिक रिड्यूस है वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो क्या बेनिफिट है पढ़ने का? बताओ क्या बेनिफिट है। लेकिन अगर लाइफ के लिए पढ़े हो तो बुक में जितने भी टॉपिक दिए हैं, भले से रिड्यूस या कुछ भी हो, उसे छोड़ना मत। पूरी बुक घोल के पी जाना, चाट डालना एकदम। ठीक है, 2 और बेनिफिट बताऊंगा रिड्यूस सिलेबस पढ़ने का, उसके बाद डिसीजन आप ले लीजिएगा। बेनिफिट नंबर 1, देखो मान लो तुम क्लास 10th पढ़ ले रहे हो, रिड्यूस टॉपिक तुम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, रिड्यूस टॉपिक तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। क्लास 10th आपने एग्जाम दिया, अच्छे से पास किया, क्लास 11th में चले गए। ठीक है, बाई चांस पीछे कोई आपका छोटा बड़ा भाई या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके सामने ला क्लास 10th का बुक रखा और उसने कहा कि भाई ये क्वेश्चन तुम मुझे बता दो, ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे बता दो, और तुमने उस क्वेश्चन को देखा और कहा यार ये तो वही क्वेश्चन है जब मैं क्लास 10th में था और ये टॉपिक रिड्यूस हो गया था और मैंने इसे पढ़ा नहीं था। तो वहाँ आप क्या सोचोगे? यू कैन नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में तुम एक वर्ड नहीं बोल पाओगे, गारंटी मेरी रही। और वहाँ तुम सोचोगे कि यार काश मैं वहाँ पढ़ लिया होता, रिड्यूस टॉपिक काश मैं पढ़ लिया होता। ठीक है, तो वहाँ सोचने से अच्छा है भाई तुम यहीं पढ़ लो। दूसरा नंबर ये क्या है? दूसरा नंबर ये है कि जस्ट क्लास 10th के बाद कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, लाइक NTSC, ओलंपियाड,
ऐसे कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, जस्ट क्लास 10 के बाद। और जब जस्ट क्लास 10 के बाद करवाए जाते हैं, इसका मतलब क्लास 10 से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब पूछे जाते हैं तो चांसेस है जो टॉपिक तुम्हारा रिड्यूस हो गया, जो तुम नहीं पढ़े हो, वो क्वेश्चन उसमें आ जाए, तो वहाँ तुम प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। तो यार रिड्यूस सिलेबस पढ़ने का कई सारा बेनिफिट्स है, और ना पढ़ने के वैसे कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो सारा मैं कंक्लूजन सारा मिस करके मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, मैंने एक ही कंक्लूजन निकाला है। देखो तुम भी स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे भी फर्क पड़ता है कि यार जो टॉपिक रिड्यूस होगा उसमें मैं क्यों पढ़ूँ जब उसमें फ़ायदा नहीं है, मैं भी अपना बेनिफिट सोचता हूँ, ठीक है। तो सारा मैंने मिस किया, मैंने सब सोचा क्या है, पढ़ने से क्या होगा, ना पढ़ने से क्या होगा, सब मैंने सोचा। तो मुझे एक ही आंसर मिला कि भाई देखो क्लास 10 अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जब स्टार्ट हुआ है तो एक काम करो, तुम सब पढ़ो, पूरा बुक पढ़ो, पूरे बुक में हर एक टॉपिक पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और जब टाइम आएगा एग्ज़ाम देने का जब टाइम आएगा, तब तुम क्या करना, तब तुम उस रिड्यूस सिलेबस को साइड रखना, और जो टॉपिक आएगा उसको तुम साइड रखना। इस टॉपिक को तुम मत पढ़ना, और जो टॉपिक रिड्यूस होकर निकला बाहर उसे तुम पढ़ लेना, ठीक है, ताकि तुम जाके एग्ज़ाम में आराम से फोकस करके एग्ज़ाम दे के आ सको, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन ये निकला है, क्लास 10 अभी स्टार्ट हुआ है, पूरा बुक पढ़ो। और मैंने देखा है कई सारे टीचर्स की होते हैं, स्कूल के टीचर्स, वो पढ़ाते नहीं, कहते हैं बेटा ये टॉपिक आपके सिलेबस से रिड्यूस है, इसलिए हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चे जैसे सोचते हैं रिड्यूस है, वो एकदम खुशी के मारे वाह रिड्यूस है, मतलब वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो यार इसमें तुम्हारे नुकसान है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर आपके टीचर्स वो उस टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर प्लीज़ वो टॉपिक पढ़ा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में मतलब नहीं है। अगर कुछ नया है तो वो मुझे जानना है, ठीक है, कुछ नया तो वो मुझे जानना है, क्योंकि क्लास 10 तुम एक ही बार पढ़ोगे, ऐसा ही नहीं 4-5 बार फेल होना है। अगर फेल होना है तो बात अलग है भाई, फेल होना है तो भाई जाओ मत पढ़ो, ठीक है। तो सारा लास्ट कंक्लूजन यही है, जो भी टॉपिक है पूरा क्लास 10 का बुक एकदम चाट डालो, एकदम दिमाग घोल के पी जाओ, ठीक है। जब बात आएगी एग्ज़ाम की तो तुम सोचना जो टॉपिक रिड्यूस होगा उसको तुम साइड रख देना, और जो टॉपिक आएगा उसको तुम साइड रखना, जो टॉपिक आएगा उसको तुम पढ़ना, रिड्यूस सिलेबस को मत पढ़ना उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तुम पढ़ोगे तो झूठी में उसका बर्डन पड़ेगा, दोनों एग्जाम मिक्स करके तुम शायद कुछ कन्फ्यूज सकते हो, ठीक है। इसलिए रिड्यूस सिलेबस साइड रखना, और जो टॉपिक आएगा उसको तुम साइड रखना, जो टॉपिक आएगा वो तुम पढ़ना, आराम जाके एग्ज़ाम देना, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही है बताने का कि रिड्यूस सिलेबस पढ़ने का क्या बेनिफिट्स है। कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, 60 से 70% यही बच्चे गलतियाँ कर देते हैं रिड्यूस सिलेबस ना पढ़ के, ठीक है। तो रिड्यूस से मतलब नहीं है 2019 कोरोना से पहले, कोरोना आके ये सब रिड्यूस करवाया है, कोरोना से पहले ऐसा कोई रिड्यूस का मामला नहीं था, ठीक है। पूरा बुक पढ़ना पड़ता था, पूरा बुक पढ़ के जाके एग्ज़ाम दे के आना पड़ता था, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी बातें हो गई, आई होप सब समझ गए होगे क्या करना है अब मुझे, ठीक है। तो देखो अब बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हुआ है। मैं पर्टिकुलर क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। क्लास 10 में क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हुआ है, मैथ की बात करूँगा। मैथ में आपके चैप्टर नंबर 1, एक काम करो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इस रिड्यूस सिलेबस क्या क्या रिड्यूस है उसके लिए मैं कोई एक पर्टिकुलर अदर वीडियो बना दूँगा सूटेबल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।